महेश तापसे प्रवक्ता एनसीपी, सतीश मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ और निरंजन पोद्दार हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ेंगे। सबसे पहले ठीक है निरंजन पोद्दार जी और हमारे साथ सतीश जी भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। निरंजन जी, मुख्यमंत्री जिस तरह से मुलाकात कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये तस्वीर सिर्फ अध्यादेश तक की है? जो बातें हो रही हैं बार बार कि नहीं 24 का सेमीफाइनल है, इस अध्यादेश में ही भविष्य छुपा हुआ है 24 का, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? आपको लगता है कि एक मंच पे ये आ जाएंगे साथ में सारे, क्योंकि स्टेट में अलग हो जाती है, पॉलिटिक्स सेंटर में अलग हो जाती है और क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों के बीच के रिश्ते भी किसी से छुपे नहीं है? देखिए जीनत जी, ऐसा है कि जो भारतीय राजनीति का जो परिदृश्य है या भारतीय राजनीति का जो फिलहाल जो वर्तमान चेहरा नजर आ रहा है, वो देख करके बड़ा ही एक रोमांच उत्पन्न होता है मन के अंदर। क्योंकि आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की मैं राजनीति देख रहा हूं, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही कि ये व्यक्ति जो ब्यूरोक्रेसी के बैकग्राउंड से आए थे, ये इतना राजनीति के इतने माहिर खिलाड़ी कैसे हो गए? जिस तरीके से इन्होंने ये अध्यादेश का जो मामला है राज्यसभा के अंदर, इसको लेकर के जो, लेकिन ऐसा है ना जीनत जी, मैंने कई ब्यूरोक्रेट्स को ही ये बात कहते हुए सुनी है कि भाई हम राजनेता नहीं है और हमारे को वो राजनीति आती भी नहीं है। मैंने ये बात इसलिए कही है क्योंकि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स के मुंह से मैं ये बात सुन चुका हूं कि भाई हमारा काम सीधा सीधा स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड होता है, राजनेताओं की तरह। आजकल तो ब्यूरोक्रेट्स चर्चा में भी रहते हैं, एकदम से छोड़ देते हैं और इलेक्शन लड़ लेते हैं। अब आप ऐसा ना कहिएगा कि मुझे तो मालूम ही नहीं है। देखा होगा, मैं स्टेट्स के नाम नहीं लूंगी, लेकिन आप समझ गए होंगे मेरा इशारा। नहीं, मैं निश्चित रूप से मैं समझ रहा हूं, हो भी रहा है। तो जीनत जी, मैं बात कर रहा था रोमांच की। देखिए, अब ये देखने वाली बात है कि कांग्रेस का स्टैंड क्या होता है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने अपना बॉल को शूट कर दिया है कांग्रेस के गोल पोस्ट में, अब ये चीज कांग्रेस के ऊपर निर्भर करती है। मुझे ये चीज समझ में नहीं आई कि जिस तरीके से पंजाब के अंदर अगर अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सामने सामने होती है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं और वहां पे एक आप ये मान के चलिए शिद्दत से युद्ध होता है और वहां पे सरकार छीन ली जाती है। दिल्ली के अंदर वोटों की छीना झपटी चलती है, कांग्रेस अपने वोट बैंक को अपना वापस पाने के लिए प्रयास करती है। अरविंद केजरीवाल जी कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो वोट बैंक था उसी के ऊपर आज मुख्यमंत्री बनकर के बैठे हुए हैं। अभी कुछ समय बाद में हरियाणा के अंदर चुनाव होने हैं, उसके बाद में राजस्थान में चुनाव, उससे पहले राजस्थान में चुनाव होने हैं। और इस चीज को भी मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं जीनत जी, आप भी इस चीज को जानती हैं कि आज जो आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है, ये राष्ट्रीय पार्टी कहां से इन्होंने अपना वोट बैंक खींचा है, या मैं वो शब्द तो नहीं इस्तेमाल करूंगा कि जैसे लोग कहते हैं वोट बैंक चुराया है, क्योंकि आप टोकेंगे। जी बिल्कुल, राजनीति की भाषा में, बोलचाल की भाषा में ये चीज बोली जाती है। लेकिन आज गोवा के अंदर कहूं या उत्तराखंड में कहूं या गुजरात में कहूं, जो राष्ट्रीय पार्टी बनी है, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इन्होंने कांग्रेस को डैमेज करके ही अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी बनाई है। और आज ये उसी कांग्रेस को समर्थन मांगने के लिए जा रहे हैं कि राज्यसभा के लिए। अब कांग्रेस ऐसी दुविधा में है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े होते हुए दिखते हैं, तो इनको ये चीज लगता है कि इनका राजनीतिक भविष्य, जो आज देश के 20 प्रदेशों के अंदर कांग्रेस की स्थिति है, वो कदाचित इसी वजह से हुई है। चाहे मैं झारखंड की बात करूं, चाहे मैं बिहार की बात करूं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करूं, बंगाल की बात करूं, तमिलनाडु की बात करूं या मैं तेलंगाना की बात करूं, तो वहां पे जो कांग्रेस ने जिस तरीके से अपने जो से टूटे हुए लोग या जो उनके वोट बैंक को के ऊपर आधिपत्य करते हैं, उनको कांग्रेस ने जैसे ही स्पेस दिया, कांग्रेस तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे यूं कहें कि रेस से बाहर हो गई। अब ये चीज देखने वाली है कि जो उत्तर भारत के अंदर या कुछ राज्यों के अंदर कांग्रेस अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधी सीधी टक्कर के अंदर है, वहां पे कांग्रेस क्या अरविंद केजरीवाल जी के साथ जाकर के कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी को ये कुछ ना कुछ बूस्ट देंगे या अपना राजनीतिक भविष्य देख करके अपनी राजनीति को नफा नुकसान देख करके ये निर्णय करेंगे। ये एक बहुत रोमांचक चीज है जो हमें कल तक शायद हमारे सामने ये चीज आ जाएगी। ठीक है, मेरा तो चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का। किसी को कम समय मिला हो तो माफी चाहती हूं, लेकिन